Good morning, children. Children, in the last class, we have started Industrial Revolution. Okay. Children, in here, daily I'll be taking social class because we have to complete the vast portion. Okay. All follow my classes. Daily social class will be there for you all. Okay. So, in the last class, we have started, that is Industrial Revolution, beginning of Industrial Revolution. Then I told you about this James Watt invention, that is steam engine. Today I'll tell you about the factory system of production. Okay. So between 1750 to 1850 a new system came into being. यानी एक new system launch हुआ था, that is factory system. It came into emerge यानी start हुआ था. वो क्या होता, पहले सिंपल टूल्स और मैनुअल वर्क ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम ओपन हुआ वहाँ से the people started working under machines. Okay, new machines and steam powers came to used increasingly. Okay, so production was carried out in a factory. पहले क्या होता था, लूम्स, हैंडलूम्स कैसे बनाते थे, घर पे लोग वीव करते थे, हाउसेस में वीविंग के लूम्स डाल लेते थे. लूम्स डालने के दे हैव डन द वर्क ऑन वीविंग. looms में work करते. I told you about the weft, wrapped, everything. So all this, it happened in the houses. But now the people started working in a factory under one roof. Okay, hundreds of people together came under one roof. यानी एक जगह पूरे लोग, hundreds of people, they gathered and they started working in a place called factory. ठीक है बच्चों. So here machines, they became important. ये छोटे टूल्स हैंडलूम्स के लिए जो रहते थे उसका कोई वैल्यू नहीं था. सो द गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो भी गुड्स उससे प्रोड्यूस हो रहे थे वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे थे, क्योंकि मशीन वर्क बहुत जल्दी, एवरीथिंग फास्ट वर्क रहता मशीन का. सो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा था. सो ये प्रोडक्शन, ये जो भी है, इसके लिए जितने भी वर्कर्स थे, ये सारे वर्कर्स का खर्चा एक कैपिटलिस्ट मतलब एक पैसे वाला, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो संभालता था. कैसे, वो पूरे लेबर्स का पैसे देना, रॉ मटेरियल्स लेबर्स फैक्ट्री में डलाना, ये सारे काम एक कैपिटलिस्ट करता था. ओके, सो गिल्ड सिस्टम बोलते एक एसोसिएशन था, वो सिस्टम दैट वाज नॉट देयर दैट टाइम. ओके, सो लाइक लोग मंथली सैलरी के लिए काम करते थे जब, और बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो गया. ओके, सो several movements they started, that is the employees, that is children started employing themselves, women both, यानी कम पैसा देना और ज़्यादा काम लेना, ज़्यादा घंटे, मॉर्निंग 10 to 8, नाइट 8 o'clock, ऐसा ये लोग काम करा लेते थे, जिससे बच्चों से, विमेन से और मेन से, everybody used to work there. So even children and women were involved in this factories. Okay, so minor changes they swept the that is industries with coming of machines. क्या था minor, छोटे छोटे चीज़ें जो चले गए. skilled artisans, ये no longer they were required. skilled यानी जिसको डिज़ाइन वो करना अच्छा आता था, क्राफ्ट वर्क, ये सारे लोगों की ज़रूरत नहीं थी. फिर उसके बाद नंबर ऑफ women and children they were employed. छोटे छोटे वेजेस में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था. सो मशीन्स दे कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, तो हर कोई मशीन्स खरीद नहीं सकता था, इसीलिए एक वेल्दी पर्सन, यानी एक पैसे वाला ही वो मशीन्स खरीद सकता था, एंड ही वाज कॉल्ड एज द मर्चेंट. ओके, दैट इज व्हाट द वर्कर्स हैड टू से अबाउट इट. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस we will go to the next this thing, that is about सोर्सेस ऑफ एनर्जी. नाउ इंडस्ट्रीज में मशीन्स है, मशीन्स चलाने के लिए उसको कोई ना कोई सोर्स होना है, एनर्जी होना है. व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, हाउ दे यूज टू रन दिस, दैट इज एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम कोल, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम पेट्रोलियम, ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो यहाँ से इन लोग को एनर्जी मिलती थी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम. ठीक है, सो दीज इंडस्ट्रीज वेर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फॉर कोल एंड स्टीम. They started this using several other sources of energy like thermal energy, hydroelectricity, petroleum, natural gas. ये भी सारी चीज़ें उन लोग स्टीम इंजन्स ये और मशीन्स चलाने के लिए
thermal energy, hydroelectricity, petroleum, natural gas और nuclear energy and solar energy. ये सारे energies वो लोग को चाहिए था. These were the sources of energy to run the industries, for the development of industries. Now transport revolution. ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन में देखो जितना भी वो लोग बनाते थे, गुड्स बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, ये सारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लेकर जाने के लिए दे डिडंट हैव मच ट्रांसपोर्टेशंस. ओके, जैसे पहले बुलक कार्ट्स रहते थे या फिर वो लोग हाथों से ट्रॉलीज में लेकर जाते थे, ऐसा कुछ होता था. बट आफ्टर दैट स्लोली व्हाट हैपेंड इज transportation, it was reduced, that is transportation, it reduced the cost of road transport. So that the people started looking for the better means of transport. Okay, so what they did, George Stephenson, he started a locomotive engine. Okay, जो heavy loads को दूर दूर तक लेके जा सकता था, that is 65 किलोमीटर्स एक ट्रैक वहाँ तक लेकर जा सकता था वो, वैसे लोकोमोटिव इंजन्स उन्होंने स्टार्ट किया. ओके, फिर स्लोली अ पर्सन कॉल्ड जॉन लुडन एडम, ही एडवाइज द मेथड ऑफ लेइंग द रोड्स यूजिंग ब्रोकन स्टोन्स. यानी छोटे छोटे पहले रोड डालने से पहले छोटे छोटे पत्थर बिछाते, देखो वैसे पत्थरों से रोड बनाया था. तो वो रोड बहुत हार्ड हो गई थी, उस पर लोकोमोटिव चलने के लिए यानी गाड़ियाँ चलने मुश्किल हो रहा था. तब then another person named as bitumen. Okay, so what did he do? He started putting the tar road, TAR, tar road. tar road बोलते हो, अभी जो डामर के रोड डालते हैं उसको टार बोलेंगे. ओके, सो वो रोड्स स्टार्ट हो गया. ओके, सो इससे मोटर्स were easily run on this roads and transportation was easy from one place to the other or one country to the other country. Then in the 20th century, aircraft was developed. Aircraft, airplane, वो developed हुआ by Wright brothers. Wright brothers were the persons who invented an aircraft. ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया. उसके बाद अब सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? यू कैन नो दैट इट इज एयर ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट मीन. देन आफ्टर दिस ऑल दिस ओवर, देन उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? एक ग्रेजुअल शिफ्ट आया लोगों में. जो लोग गांव में रहते थे, छोटे छोटे टाउन्स में रहते थे, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द सिटीज़, अर्बन. क्यों? वहाँ पे अर्बन एक्टिविटीज़ ज़्यादा थे और लाइवलीहुड ज़्यादा था वहाँ पे. यानी वो लोग को फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज़ थे, यहाँ पे काम करना और पैसे कमाना, यहाँ पे लाइवलीहुड ज़्यादा था. तो मैनी पीपल दे स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स टू द सिटीज़. ओके, सो दे सेटल डाउन इन मेक शिफ्ट हाउसेस, यानी अपने आप झोपड़ियाँ बना लेके या फिर टेंट्स डाल लेके वो लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए. फिर उसके बाद शेल्टर लेने के बाद जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे वो लोग को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थे. जैसे सैनिटेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ड्रेनेज जो रहता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर नहीं था. तो वहाँ पे ज़्यादा गंदगी वो लोग कर लेते थे, तो डिसीज़ बहुत फैलते थे, एक्सीडेंट्स होते थे वहाँ पे. सो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स रेसिडेंशियल एरियाज लैक्ड प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं था वहाँ पे. प्रॉपर वेंटिलेशन बोलते मालूम है ना, हवा आने के सोर्सेज जो रहते हैं वो वहाँ नहीं था. हेल्थ एंड सैनिटाइजर फैसिलिटीज़ नहीं थे. सो स्लम्स दे बिकेम कॉमन सिनेरियो इन टाउन्स एंड सिटीज़, स्पेशली नियर द फैक्ट्रीज एंड माइंस. यानी लोग क्या करते थे, दूर से आने के लिए पैसा लगता था लोग को, तो लोग क्या करते थे, फैक्ट्री के आसपास में अपने शेड्स डाल लेके, शेल्टर वो डाल लेके, टेंट्स डाल लेके वहीं पे रहते थे, जो ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थे. उसके बाद धीरे धीरे से वो फैक्ट्रीज़ में जितने भी वर्कर्स थे, तो फैक्ट्री ओनर्स ने क्या किया बच्चों, दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेस फॉर द पीपल हु वर्कड इन द फैक्ट्रीज. क्वार्टर्स बोलते हैं उसको, जो फैक्ट्री के तरफ से या कंपनी के तरफ से अपने को जो मिलता है ना, उसको क्वार्टर्स बोलते हैं. तो वो क्वार्टर्स बना के उन लोगों ने वर्कर्स को वहाँ पे रखा. उसके बाद दे स्टार्टेड गिविंग देम गुड सैनिटाइजर, वेंटिलेशन, हाउसेस, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग वाज गिवन फॉर द पीपल हु वर्कड इन द
फैक्ट्रीज, रोड फैसिलिटीज़ भी मिले उन लोगों को वहाँ पे. सो इसके बाद लोगों ने वहाँ पे लोगों को वहाँ पे दैट इज दे केम टू नो अबाउट द थिंग्स दे नीडेड. यानी उन लोग को ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ों के उन लोग को पता चल गया. उसके बाद दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द सिविक राइट्स एंड द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स क्वार्टर्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड. यानी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे रह के. उसके बाद धीरे धीरे उन लोग को वो सारी चीज़ें मिल गई जो उनको एक अपनी ज़िंदगी सेट करने के लिए चाहिए था. सो दिस इज़ हाउ द वर्कर्स फॉट फॉर देयर राइट्स. और धीरे धीरे मैनुअल वर्क से मशीन वर्क ऐसे आया, और जैसे ही मशीन वर्क इंक्रीज़ हुआ द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, सप्लाई भी इंक्रीज़ हुआ. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स चेंज. एक चेंज कैसा आया 1750 से 1850 तक लोगों में कैसे चेंजेस आए एंड हाउ दे वर्क. All was about this lesson. All have to understand, go through the lesson, and I think all have understood whatever I have taught. Okay, children? So, go through it and have a nice day.